नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम योगी ने अम्बेडकर महासभा के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी कोई पीड़ित है तो उनकी आवाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहब ने वंचित पीड़ित को विशेष सम्मान दिलाया है। बाबा साहब ने शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने देश के लिए कार्य किया है। दलितों के हितों के लिए काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बना करके लगातार उनका शोषण किए हैं, वे लोग बांग्लादेश की घटना पर मौन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वे सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, सच बोल भी नहीं सकते। उनमें सामर्थ्य नहीं है बोलने की, और इसीलिए लोग वहां के दृश्य पर मौन है। आज यहां पर हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने भी, असीम अरुण जी ने भी, SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी ने भी अपनी बात को यहां पे रखा। सरकार आज जो कुछ भी कर रही है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, ऐसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही सपने को साकार करने का एक अभियान है। शौचालय उपलब्ध करवाना हो, आवास उपलब्ध कराना हो, जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाना हो, पेंशन की सुविधा का लाभ देना हो, या फिर SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी हो, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करनी हो, ये सभी कार्यक्रम उसी अभियान के हिस्से हैं। और अब तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य और प्रारंभ किए हैं। हमने तय किया है जीरो पॉवर्टी का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी को पूरी तरह शून्य तक पहुंचाएंगे। जिसके पास जमीन नहीं हो उसको जमीन का पट्टा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान की सुविधा नहीं उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिसके घर तक पानी नहीं पहुंचा है हर घर नल की योजना से उसके घर को जोड़ने का काम करेंगे, जिसके घर में शासन की कोई सुविधा तक नहीं पहुंची है उसको सिचुएट करने के बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। सरकार इसको करेगी जिससे समाज में गरीबी रेखा की स्थिति को हम समाप्त करके हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे सकेंगे। और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और बाबा साहब किसी सपने को साकार करने के लिए, बाबा साहब जैसे महामानव पर शोध हो सके, उनके जीवन दर्शन को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा सके, इसी के लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। याद करना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत में पहली बार उनके पंच तीर्थों को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इसी लखनऊ में अम्बेडकर महासभा के आह्वान पर, उनकी मांग पर, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी द्वारा हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक यह संकट रहेगा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को कई सारे प्रलोभन मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भारतीय होकर जन्म लिया था और भारतीय ही होकर मरूंगा। उन्होंने जिन्ना के स्वीकार को ठुकरा दिया। आगे कहा कि जिन्होंने अंबेडकर के बजाय जोगेंद्र नाथ मंडल की बात मानी वह पहले पाकिस्तान में प्रताड़ित हुए और अब बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं।
वहीं सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कि जो दलितों को अपना वोट बैंक बनाकर शोषण करते हैं वे बांग्लादेश की घटना पर चुप है, क्योंकि वह सच बोल नहीं सकते और सच स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है बाबा साहब ऊपर से देख रहे होंगे, इस बात से बहुत संतुष्ट होंगे कि जो उन्होंने सपना देखा था कि बहनों का हिस्सा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वो हमारे आज इस परिसर में होता हुआ उनको दिख रहा होगा। आज बहनों का भी बहुत स्वागत और भाइयों का भी बहुत स्वागत कि हम सब आज इस कार्यक्रम में साथ साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। विशेषकर मंचासीन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, महाराज जी का बहुत आभार। जैसा भी निर्मल जी ने कहा, महाराज जी का बहुत अटूट विश्वास बाबा साहब और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे है और वो उनकी कथनी और करनी में हम लोग बार बार अनुभव करते हैं। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी साहब हमारे उप मुख्यमंत्री जो इस काम में कंधे से कंधा मिला करके आगे चल रहे हैं और कोई भी पीछे ना छूटे, कोई भी वंचित ना रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। नव नियुक्त SC/ST कमीशन के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री बैजनाथ रावत जी साहब, जिनके द्वारा आयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है, हमारी महापौर बहन सुषमा खरकवाल। आगे की ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।